मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप आरओ पे सिलेंडर बेचने के लिए यानी पीओएस कनेक्शन कैसे बनाएंगे। आज अगर पेट्रोल पंप पे किसी पे रखना है तो दोस्तों आप स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने हाल ही में आज ही एक कनेक्शन बनाया है, ठीक है, केएस के मुरादपुर के नाम से। जैसा कि आपको पता ही है कि आप 19 केजी या एग्जाम्प्टेड का कोई भी कनेक्शन बनाते हैं अकाउंट सेक्शन में जाके बनाते हैं। मैंने दोस्तों कॉन्टैक्ट बना रखा है, जिससे मैं जल्दी जल्दी आपको समय बचाने के लिए स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। आप स्टेप फॉलो करते रहिए और ये भी बताऊँगा कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे आप फंस जाते हैं और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप बच जाएंगे, समय आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। सबसे पहले दोस्तों अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट पे ये प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में जिस नाम से आप बनाना चाहते हो, केएस के मुरादपुर का है मेरा, तो मैंने केएस के मुरादपुर लिख दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। जो हमारे पेट्रोल पंप के कर्मी हैं या मालिक हैं वहाँ के, मैंने उनका नंबर डाल दिया। कौन है वहाँ पे उनका नाम डाल दिया, ऋषिकेश सक्सेना जी हैं, ये डाल दिया। फर्स्ट लास्ट नेम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आधार ले लिया। इसके बाद में आइडेंटिटी में दोस्तों याद रखिएगा, आप आधार कार्ड मत लगाइएगा या आधार कार्ड सेलेक्ट नहीं करना, आधार नंबर नहीं डालना है, नहीं तो हो सकता है कल को कहीं कनेक्शन ना ले सकें। आप दूसरी आईडी उनकी लगा दीजिए, कोई भी इसमें आपका ऑप्शन आएगा POI में लेकर के कुछ भी लगा करके उसको, जो भी आईडी उन्होंने दे रखी है आप उसको लगा दीजिए। दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, आपको अकाउंट डिडक्ट करना है। अकाउंट डिडक्ट में आप डिडक्ट स्टेटस देखेंगे, जब तक डिडक्ट क्लियर नहीं होता अगले स्टेप पे आपको नहीं जाने देगा। चले भी जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ तक फाइनल कर लेना है। यहाँ तक फाइनल करने के बाद में आप नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे रिलेशनशिप लिखा हुआ है, राइट साइड में जा करके प्लस करेंगे। मैंने प्लस कर रखा है जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे जो भी ये डिटेल भरने लायक है उसको भरा के यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल के ओके कर देना है और साइड डिडक्ट करेंगे तो ये आपका अकाउंट ये जो है डिडक्ट क्लियर हो जाएगा। दो जगह से क्लियर कराना है, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। दोस्तों दो जगह से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, लेफ्ट साइड में फिर से जाओगे, रिलेशनशिप पे आप देखोगे यहाँ भी राइट साइड में प्लस करने के लिए आ रहा है। आप यहाँ पे प्लस करोगे। प्लस करने के बाद में यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं आराम से बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद बड़ा गौर से समझिएगा, ये यहाँ पे देखो न्यू कनेक्शन लिख के आ रहा है। न्यू कनेक्शन ठीक है, वो हमें उससे मतलब नहीं, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे FTL, ठीक है। FTL जैसे ही लिखेंगे, FTL करने के बाद में अगला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में है, इसमें मैंने दे रखा रिटेल आउटलेट, ये जो सेलेक्ट किया है कस्टमर सेगमेंट में, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रिटेल आउटलेट ले लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने बना रखा है इसलिए मैं सेलेक्ट अगला नहीं कर रहा हूँ, मैंने करके दिखाने के लिए आपको किया था। ये करने के बाद में आपका FTL और कस्टमर सेगमेंट जैसे ही आप इस पर क्लिक ये कर दोगे, कंट्रोल S करोगे, कंट्रोल S करने के बाद आपको रिलेशनशिप ID मिल जाएगी, ठीक। इतना स्टेप आप आगे बढ़ जाइए। रिलेशनशिप ID मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब आपको ज़रूरत पड़ेगा उस पेट्रोल पंप का जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड होता है, डीलर कोड होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप रिलेशनशिप ID पे क्लिक करिए। रिलेशनशिप ID क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो अकाउंट नेम ये है, इसके नीचे डीलर कोड जो आ रहा है, इसको अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ये भरना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो भर रखा है। इसमें आप क्या था, इनका ये मैंने कोड डालना था, जो भी इनका कोड था। जैसे ही हम कोड डालते कि 7679 कोड डाला और सर्च करते इनका नाम आ गया, देखो, ठीक है, इनका नाम आ गया। दोस्तों इसी प्रकार से ओके करने के लिए इसलिए नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये इस लॉक हो जाएगा एकदम, पहले ऐसा ब्लैंक रहेगा, ये फिर लॉक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, कहीं पे कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट पे जाना नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट इसका बनेगा नहीं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा जाना है एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट में जाने से पहले आपको क्या करना है, FTL रीसेलर फ्लैग पे टिक कर लेना है। FTL रीसेलर फ्लैग पे टिक नहीं करेंगे दोस्तों तो FTL का एग्रीमेंट आपका जनरेट नहीं होगा। आप चाहो तो करके देख लो, ठीक है दोस्तों। इसको टिक करने के बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप FTL एग्रीमेंट पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको FTL एग्रीमेंट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैसे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। आप ये जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे FTL, जैसे ही आप लिखेंगे आ जाएगा। FTL का एग्रीमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये कब से कब तक के लिए है, आप एक्सपायरी डेट वगैरह अपनी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कब से कब तक कर रहे हैं, मान लो मैंने 12 तारीख से इनका एग्रीमेंट किया था और 3 साल का मैंने किया,
एक तो ये और एक और ये तो ज़रूरी हो गया। इसके बाद रिटेल आउटलेट यहाँ सेलेक्ट करना, एप्लीकेबल फॉर किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, तो आपको रिटेल आउटलेट यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको प्रोडक्ट में इनके कितना क्या सिलेंडर दे रहे हैं, कितने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको डिटेल डालनी है। ठीक है दोस्तों, हमें 3 कोड पे ध्यान देना रहेगा POS के 17, 18, 19। 19 M0019 वो होता है जो आप किसी भी तरीके की रिफ़िल करेंगे तो 19 में आएगा। 18 होता है POS की रिफ़िल, अगर इस जगह 16 होता M00216 होता तो ये M00216 होता, तो आपका ये नॉर्मल FTL जो डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन सेल करते हैं उसके माध्यम से होता। POS के माध्यम से हम सेल कर रहे हैं, किसी के मीडिएटर लेके हम सेल कर रहे हैं, इसलिए हम 218 पे इसकी संख्या डालेंगे और 217 ये नया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ 5-5 सिलेंडर का। तो 217 में मैंने यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 5 डाल दीजिएगा, यहाँ 5 डाल दीजिए और यहाँ पे भी 5 डाल दीजिए आप। ठीक है, और अगला क्या, कंट्रोल S कर दीजिए। अगला स्टेप में 18 में भी जाना है तो आप यहाँ पे 5-5 कर दीजिए। ठीक है, 10 सिलेंडर का हो गया और 5 इसमें आप एम्प्टी पे कर दीजिए, जो एम्प्टी वाले पे आएगा इस पर भी 5-5 कर दीजिए। ठीक है, इस पर 5-5 कर देंगे आप सभी में। तो इनको जो सिलेंडर हमने दिए तो 5 दे दिए रिफ़िल के लिए, 5 दे दिए न्यू कनेक्शन के लिए, 10 सिलेंडर। ठीक है, तो अभी इसका एग्रीमेंट हमारा हो गया। एग्रीमेंट हो, इसको कंट्रोल S करके अब देखेंगे ये हमने डाल दिया है एप्लीकेबल फॉर, और इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों मेरा सबमिट है, क्योंकि मैंने अभी सबमिट कर रखा है, पहले ही वीडियो बनाने से पहले चेक कर लिया था, कहीं आपको दिक्कत ना हो। आपका भी समय बचाना है, मेरा भी समय बचाना है, वीडियो लंबा ना हो, अनावश्यक लंबा ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम तो डिटेल में बता ही रहे आपको। और फिर इसके बाद में आपको जाना है सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर पे। यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, आप सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर में प्लस करेंगे। प्लस करने में दोस्तों लेना क्या है, आपको FTL सेल लेना है, ये देख लीजिएगा, और कुछ नहीं ले लेना है। अगर FTL रिफ़िल ले लिए तो भी प्रॉब्लम है, नहीं होगा, FTL सेल लेना है। आप उस अभी फर्स्ट टाइम यहाँ से दे रहे हो ना भाई, अभी दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट किया है, उनको सिलेंडर दे रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे FTL सेल ले लिया, ये दोस्तों मैंने ले लिया। लेने के बाद में सेल्स ऑर्डर नंबर एक क्रिएट हो गया। सेल्स ऑर्डर पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी भरेंगे, हम कितने सिलेंडर उनको दे रहे हैं और गेट प्राइस कर देंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आया गैस का पैसा यहाँ आ जाता है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, ऊपर जाके सबमिट कर देंगे प्रिंट इनवाइस के बगल में। सबमिट करने के बाद में फिर इनवाइस पे जाएंगे। इनवाइस पे जाने के बाद में डायरेक्ट यहाँ से कंप्लीट ये नहीं होगा, फिर इनवाइस नंबर पे क्लिक करिए। ये देखो दोस्तों एडिटेबल इसलिए क्योंकि आज का है, मैंने अभी भी किया है इसको कंप्लीट। ठीक है, तो इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। बस दोस्तों इतना सा प्रोसेस है और कुछ अलग नहीं है, आपने पहले कर रखा है, बस सेम प्रोसेस है। आप कहें तो फिर से रिपीट कर दूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या करना है, हम रिलेशनशिप ID कॉपी किए, कोई भी कनेक्शन आप भूल जाते हो कनेक्शन नंबर लिख लो। लिखने के बाद में पेपर पे लिख लिया उनके, आपने लिखने के बाद में अब ये आप स्टार्टिंग पे देखो पहुंच गए। ठीक है, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारी आपकी। ये सबसे पहले अकाउंट का डिटेल डाला, अकाउंट डिडक्ट किया, एक डिडक्ट क्लियर हो गया। फिर रिलेशनशिप पे गए, एड्रेस डाला, नाम डाला, साइट डिडक्ट किया, डिडक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप नोट करते जाओ, अरे आप भी नोट कर लो, आप भी नोट करो। इसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप ID इस पर प्लस करना है। प्लस करने के बाद में रिलेशनशिप टाइप में आपको FTL सेलेक्ट करना है और इसी लाइन में लास्ट के पहले जो है रिटेल आउटलेट सेलेक्ट करना है। 2 चीज़ें लिख लेनी है, कंट्रोल S कर लो, रिलेशनशिप ID जनरेट हो जाएगी। ID जनरेट होने के बाद में आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पे FTL रीसेलर पे क्लिक कर लेना है और वेंडर अपना जो डीलर है, डीलर को आपको क्या करना है, डीलर आप यहाँ पे जाएंगे, वेंडर को उनका डीलर कोड डाल के ओके कर देंगे तो आपका जो है ये आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और इसके बाद में आप जाएंगे FTL के एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में जाने के बाद में आपको प्लस करना है, FTL एग्रीमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया भी था, फिर से दिखा देता हूँ। FTL एग्रीमेंट इस तरीके से सेलेक्ट करना है। एग्रीमेंट का ये लाइसेंस नंबर जो आपका क्रिएट होता है, इसकी एक्सपायरी डेट, इसका एप्लीकेबल फॉर ये डालना है। एप्लीकेबल फॉर के बाद में
आपको एक बगल में ये ऑप्शन रहता है अटैचमेंट का, यहाँ पे प्लस करेंगे, FTL एग्रीमेंट ऑप्शन लेंगे, फाइल 500 KB से कम होनी चाहिए, इसको अपलोड मार देंगे। मैंने अपलोड कर रखी है दोस्तों, ये केस के इनका अपलोड कर रखा है मैंने। ये अपलोड करके और इसको राइट साइड में जाके ये ऊपर जाके सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले नीचे भी आओगे 17, 18, 19 MW2 17, 18, 19 पे सभी में इसमें 5-5 की क्वांटिटी आप डाल दीजिए। मेरे में अभी 10 दिख रहा है क्योंकि टोटल 10 क्वांटिटी मैंने दे रखी है उनको, 5 खाली 5 भरे, और 5 भरे नए के लिए और 5 जो है रिफ़िल के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने देखो 5-5 यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। इसमें भी आपका तीनों में आप 5-5 करके दे दीजिए, ठीक है। जो भी आप जितने का भी आप 100 किलो से गैस ऊपर नहीं रहनी चाहिए उनके पास कुल मिला के। इसके सबमिट कर दिया था, सबमिट करने के बाद में Ctrl+S करके फिर पीछे आ जाइए, आप चले जाइए सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर पे। सेकेंडरी सेल्स पे जाएंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे FTL सेल लेना है। FTL सेल लेने के बाद देखते जाइएगा, यह भी ज़रूरी है पॉइंट, नहीं तो फंस जाओगे फिर बाद में ना बोलना। सेल्स ऑर्डर नंबर पे क्लिक किया, सेल्स ऑर्डर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्राइस वैसे अभी पहले नहीं आता है, क्वांटिटी डाल दोगे, गेट प्राइस कर दोगे। गेट प्राइस करने के बाद में इस पे जाके सबमिट कर दो, ऊपर में सबमिट करने के बाद इनवाइस पे जाओ। इनवाइस पे जाने के बाद में ये यहाँ पे कंप्लीटेड है, मैंने आज किया है 14 तारीख में, और यहाँ पे जाके यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। Ctrl+S कर दो, हमारा POS तैयार हो गया, ठीक है। ऐप में लॉगिन करने का तरीका अलग है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, हिंट्स दे देता हूँ अभी से। जिन लोग को प्रॉब्लम आती है ऐप के लिए, ऐप में क्या करना है, इनका नंबर लेना, एक नया नंबर दोस्तों देख लो। रिलेशनशिप की 2 लाइनें हैं, 1 और 2, नीचे वाली लाइन में यहाँ पे जाएंगे साइट कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। साइट कॉन्टैक्ट पे इनका डबल प्लस करेंगे। डबल प्लस करने के बाद में नाम इनका जो है मिस्टर मिसेज नाम, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं ये चीज़ें आप भर दोगे। इसका मैं वीडियो अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपके लिए लंबा हो जाएगा। ये डिटेल भर के जॉब टाइटल जो भी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सेट एज प्राइमरी करेंगे। कॉन्टैक्ट डिडक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट ऊपर जाके देखेंगे एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा उनका ID पासवर्ड अगले दिन 24 घंटे बाद ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, उससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि आपको थोड़ा हेल्प मिली। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप उसमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।